हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट 12। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने भाई बन्यामीन से मुलाकात और फिर पर्दा हटाना और बन्यामीन अलैहिस्सलाम का अपने भाई यूसुफ को पहचानना। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब दूसरी दफ़ा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में गल्ला लेने के लिए आए तो वो अपने साथ बन्यामीन अलैहिस्सलाम को लेकर आए, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि मैं आइंदा आपको गल्ला इसी सूरत में दूंगा जब आप बन्यामीन को साथ लेकर आओगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सख्त मुंतज़िर रहे और जल्द ही उनके भाई बन्यामीन को लेकर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए अच्छे अच्छे खाने पकवाए, लजीज खाने पकवाए और दस्तरखान लगवाया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि आओ खाना तैयार है। अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने ना पहचाना था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको अच्छी तरह पहचान लिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि जो भाई एक माँ के बतन से हैं वो एक जगह पर खाना खाएंगे। ये सुनकर तमाम भाई एक जगह पर बैठकर खाना खाने लगे। सिर्फ बन्यामीन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए और ये हाल देखकर बन्यामीन रोने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बन्यामीन से कहा कि भाई तुम क्यों रोते हो और तुम्हारे रोने का सबब क्या है। बन्यामीन ने रोते हुए कहा कि मेरा एक सगा भाई था, उसका नाम यूसुफ था। मेरे भाइयों की गफलत से उसको भेड़िए ने खा लिया। मैं अपनी माँ से अकेला भाई हूँ। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर वो होता तो वो मेरे साथ बैठकर खाना खाता। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा तुम लोग अपने छोटे भाई बन्यामीन को इजाजत दो कि वो मेरे साथ बैठकर खाना खाए। उन्होंने कहा आप यूं ही नवाजिश करते हैं, ये हमारी सरफराजी है। इस बात को तय करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने खाना न खाया और बिन्यामीन को अपने साथ लेकर खलवत सरा में चले गए और अपना शाहाना चेहरे का निकाब उठाकर बिन्यामीन को दिखाया। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत देखकर बेहोश हो गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे पर हल्के गुलाब छिड़का जिसकी वजह से वो होश में आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा कि तुमको क्या हुआ, शायद तुमको मिर्गी की बीमारी है। फिर बहुत ही गमख्वार दिलासा देने लगे। बन्यामीन ने कहा कि मैं पैगंबर ज़ादा हूँ, हमको मिर्गी की बीमारी नहीं होती। मैं तो आपको देखकर बेहोश हो गया था। आप तो मेरे भाई हैं जो गुम हो गए थे, जिनका नाम यूसुफ है, आप उन्हीं के मिसल हैं। बन्यामीन की ये बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सच कहते हो, मैं वही तुम्हारा भाई गुम हुआ यूसुफ हूँ। अब तुम कुछ अंदेशा न करो और खातर जमा रखो। ये बात सुनकर बन्यामीन फिर बेहोश हो गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद उठकर बैठे और होश में आ गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से अपने वालिद बुजुर्गवार का हाल पूछने लगे कि हमारे वालिद अब क्या करते हैं, वो किस हाल में रहते हैं। वो बोले तुम्हारे फराक में बैतुल अहज़ान में बैठे इबादत करते रहते हैं और तुम्हारे लिए शब व रोज रोते रोते दोनों आंखें जाती रहीं और तुम्हारे गम में उनकी जिंदगी तलख हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन की ये बातें सुनकर बहुत रोने लगे और कहा तुम खाना खाओ। ऐ मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं अपनी मुसीबत का किस्सा जो जुल्म भाइयों ने मुझ पर किया था वो मैं तुमसे बयान करता हूँ। सबसे पहली बात जुल्म की ये कि मेरे बाप से बहाना बनाकर जंगल में ले गए और वहां जाकर मुझे अंधेरे कुएं में डाल दिया। फिर कुछ दिन एक गुजरने वाले काफले ने हमको इस अंधेरे कुएं से निकाला तो फिर हमारे उन्हीं भाइयों ने इसी काफले के सरदार के हाथ हमको बेच दिया। हमने कुएं में बहुत तकलीफ उठाई और मैं तो ये समझता हूँ कि इस तकलीफ और मुसीबत के सिरे में अल्लाह ताला ने इस सुल्तनत की दौलत से नवाजा है और तुम इस बात को मेरी बतौर अमानत रखना, ये बात किसी से न कहना और तेरे भाई ये बात न सुनने पाए और किसी हीले से
तुम को मैं अपने पास रखूंगा और तुम मेरे पास रहोगे। ये बातें सुनकर बेन्यामीन इस खलवत सरा से बाहर निकल आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को 3 दिन तक खाना पीना बराबर खिलाया। फिर चलते वक्त हर एक को एक शितर का बोझ अनाज देकर रुखसत किया और एक खीला साजी करके चुपके से एक प्याला चांदी का अपने पीने का जो जवाहर से जड़ा हुआ था एक कनहानी गुलाम को कह दिया कि इस प्याले को बेन्यामीन के शतर के बोझ में छुपा के रखना। चनाचे उस गुलाम ने ऐसा ही किया जैसा कि इसको हुक्म दिया गया। वो सब तकरीबन एक मंजर राह निकल चुके थे कि उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चंद सवारों को उनके पीछे भेजा कि प्याला पानी का मैं बेन्यामीन के हमारे पास लाएं। ये खबर सुनते ही चंद सवार फौरन उनके पीछे रवाना हो गए। उन्होंने इस काफले को दूर जाकर पा लिया। इस काफले को पुकारा कि ऐ काफले वालों, जरा ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी एक चीज गुम हो गई है। बहुत मुमकिन है कि वो तुम लोगों के पास हो। पहले तुम लोग अपनी तलाशी दो, शायद वो तुम्हारे पास से निकल आए और मुमकिन है कि तुम ही चोर हो, जैसे कि अल्लाह ताला सूरत यूसुफ में अरशाद फरमाता है। तर्जमा, और फिर जब तैयार कर लिया उनको असबाब उनका रख दिया, पानी पीने का प्याला जानकर अपने बेन्यामीन के बोझ में। फिर पुकारा पुकारने वालों ने, काफले वालों, यकीनन तुम चोर हो। कहने लगे अपना मुंह करके एक तरफ, क्या तुम नहीं पाते? वो बोले हम नहीं पाते बादशाह का नाप यानी प्याला, और जो कोई वो प्याला लाएगा उसको एक ऊंट का बोझ इनाम में मिलेगा और मैं इसका जामुन हूँ। वो बोले कसम है अल्लाह ताला की, तुमको मालूम है हम शरारत करने नहीं आए। इस मुल्क में न हम कभी चोर थे न हम लोगों ने कभी चोरी की। उन लोगों ने कहा फिर क्या सजा है उसकी अगर तुम झूठे हो? तो वो सब कहने लगे कि उसकी सजा यही है कि उसको उसके बदले में रखा जाए और हम तो यही सजा देते हैं गुनहगार को। खुलासा यह है कि प्याला बादशाह के पानी पीने का था और वो बादशाह की प्यास का नापना हुआ था। ये प्याला था अनाज नापने का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको चोर कहलवाया, ये झूठ नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने से ले जाकर चोरी से बीच में डाला था। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन में यह हुक्म था कि जो कोई चोरी करता वो माल वाले का गुलाम हो रहता सिर्फ 1 बरस तक। और उनके भाइयों ने कहा भी था कि तुम जिसे चोरी में पाओ उसे गुलाम बना लेना। ये कहकर वो लोग काफले वालों का माल व असबाब तलाश करने लगे। सब बोझों की अच्छी तरह से देखभाल की और सबसे आखिर में छोटे भाई बेन्यामीन के शतर के बोझ की तलाशी ली। बिलाखिर बेन्यामीन के शतर में से वो प्याला निकला जैसा कि अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है। तर्जमा, फिर शुरू की उसने देखना खर्जियां उनकी, पहले अपने भाई की खर्जी से, आहर को बर्तन निकला है खर्जी से अपने भाई की। फिर सबको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। उनके भाई बहुत ताकतवर थे, अगर वो अपनी ताकत से काम लेते तो वो ना पकड़े जाते, लेकिन छोटे भाई बेन्यामीन की वजह से सब पकड़े गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किए गए। जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुंच गए तो आपस में मशवरा करने लगे कि अजीज मिस्र से ये बात कहना चाहिए कि हमारे छोटे भाई के एवज में किसी दूसरे भाई को 1 साल के वास्ते गुलाम रख लो, ताकि हम लोग अपने किए हुए वादे के मुताबिक अपने बाप के पास अपने छोटे भाई बेन्यामीन को ले जाएं और उनके सुपुर्द कर दें, वरना हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे और बाप हमसे सख्त नाराज होंगे और कहेंगे कि बेन्यामीन को भी यूसुफ की तरह गुम कर दिया। हम लोग अगर हर चंद यकीन दिलाएंगे लेकिन वो कभी हमारी बात को बावर न करेंगे। अपने जी में मशवरे करते हुए दरबान को हमरा लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोले, ए अजीज मिस्र, आपने हम पर बहुत मेहरबानी की और शफकत फरमाई, आपने हमारी खिदमत की, लेकिन एक इल्तमास है कि आप हमारे छोटे भाई बेन्यामीन को छोड़ दें और हमें कामल यकीन है कि आप इन्हें छोड़ देंगे और हम लोगों को तशक्कुर और इत्मीनान होगा। और उन्होंने कहा कि आप हम भाइयों में से किसी भाई को रख लें और बेन्यामीन को छोड़ लें। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हुक्म शरी तुम्हारे दीन में यही है और तुमने भी ये बात कबूल कर ली थी कि चोर पकड़ा जाए तो शरा के मुताबिक वो हमारी कैद में 1 साल तक रहेगा, और तुमने खुद ये कहा था कि हम पैगंबर ज़ादे हैं, नेक मर्द हैं, भला बताओ ये क्या दुरुस्त है कि तुम्हारा भाई मेरी चोरी करे? वो बोले कि आप सच फरमाते हैं।
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین علیہ السلام کو اپنی قید میں رکھا تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ میں اس سرزمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا جب تک کہ میں بنیامین علیہ السلام کو ساتھ نہ لے کر جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی؟ تو میں یہاں سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد، میرے باپ مجھے اجازت دے دیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے۔